शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब का और जनाब सैयद सिकंदर माशरूफ़ी साहब का कि कोविड पैंडमिक होने के बावजूद भी आप लोगों को जो जज्बा है बच्चों को बुला के काउंसलिंग करके उनको सही रास्ता दिखाने का, मैं सबसे पहले इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद में मेरे को ये पता चला कि इतने कोर्सेस होते क्या बोले, नहीं तो वही CEC, MPC, BPC, MEC इतने कोर्सेस रहते बोल के नहीं मालूम मेरे को। और सबसे पहली चीज़ गैलेक्सी यानी उर्दू में उसको बोलते हैं खला, यूनिवर्स, सब कुछ है वहाँ पे। तो गैलेक्सी का एग्जाम्पल है वो पूरे कोर्सेस। गैलेक्सी में हर कुछ रहता, चांद भी है, सूरज भी है, तारे भी है, एस्टेरॉइड्स भी है, अदर प्लैनेट्स भी है, जिसके अंदर अर्थ एक प्लैनेट है। अब रहा सवाल मुस्तकबिल बनाने का। देखिए, ज़िंदगी ज़िंदा रहे तक कैसा भी चल जाती, गुजर जाती। आप लोग देखिए, एक गधा भी मेहनत करता और रेस का घोड़ा भी मेहनत करता। गधा सूखी घास खाता, जो भी डाल दिए, पत्ता, पाला, सड़ा हुआ कचरा सब खा लेता। मगर जो रेस का घोड़ा रहता उसका ख़ास ख्याल करना पड़ता। प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से उसका शेड्यूल रहता, वो शेड्यूल के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते। और रेस का घोड़ा चुनने के लिए उसका पहले हसब नसब देखते, किस ख़ानदान से है वो। रेस के घोड़े का जो है बाप और उसका दादा कितने टूर्नामेंट्स जीता था ये देखते, क्योंकि प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा मायने रखता। अब यहाँ पे मैं कहीं के लिए बोल रहा हूँ, ये इंसानों को अप्लाई नहीं करता है। गधा और घोड़ा इंसान के हाथ में है। रेस के घोड़े को आप लेके जाके नहीं कुछ भी नहीं, टांगा चलना, तुम खच्चर के जैसा जो है बंडी खींचना बोले तो मसल्स काम नहीं करते उसके, फिर रेस में लेके वो वेस्ट हो जाता, उसका वैल्यू चले जाता। वैसा बोल के आप गधे को लेके जाके रेस के अंदर नहीं भगा सकते। सो ये पूरा क्या है, ये जो है इंसान को अप्लाई नहीं करता है। आज देख लीजिए आप लोग, सक्सेस स्टोरीज अगर YouTube के अंदर आप या उसके अंदर मार के, मतलब गूगल क्रोम के अंदर मार के देख लीजिए, सक्सेस स्टोरीज, बिल्कुल वो चप्पल सीने वाले मोची का बच्चा या बच्ची, ऑटो चलाने वाले का बच्चा या बच्ची बेहतरीन IAS बनते, दे आर क्रैकिंग द सिविल्स। तो अब ये क्या हुआ, IAS का बेटा IAS ही होना बोल के कुछ वैसा तो नहीं है ना। IAS के बेटे जो है चोरा भी है। हम लोग रिमांड करते ना। एक छोटा सा वाक़या मैं बोलूँगा आपको। एक साहब अपनी ज़िंदगी पूरी जो है बाहर रहे, कमाए, बच्चों के वास्ते बहुत मेहनत करे, करके बहुत पैसा भेजते गए, बच्चों को जो है बेहतरीन खिलाए पिलाए सब करे। जब उनकी सेहत साथ नहीं दी तो उन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से कंप्लीटली वापस घर को आ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, बाप का प्लेन जो है शमशाबाद एयरपोर्ट में लैंड होता, उन्होंने हैदराबाद में लैंड होते हैं, और उनका बच्चा जो है जेल में लैंड होता। ये प्रैक्टिकल है, मैं करा सो, मेरे हाथ पे हुआ सो है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग। क्यों? सोहबत, चोर की सोहबत में गए, रातों में फिरना, सेल फोन्स चुराना,
ऑटोमेटिकली हर जगह सीसी कैमरास लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से क्लू मिल जाता। हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना पुलिस इतना तरक्की कर ली, कुछ भी करने दो ऐसा भी मिल जाते, बड़ी आसान है। आजकल चोर को पकड़ना होता तो हमारे लिए तो बहुत आसान बात है, क्योंकि लिंकिंग रहती। अगर एक आदमी सिकंदराबाद से निकल रहा और फलकनुमा तक आ रहा तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2000 कैमरा में आता हूँ। 2000 कैमरास का कंट्रोल पूरा कमिश्नर ऑफिस में लगे हुआ है। हर चीज़ ऑनलाइन है, बड़ा आसान है। कितना भी आप जो है अपने कपड़े बदल लो, हेलमेट्स पहन लो, मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, छोटा से छोटा क्लू रहता हमारा। बिकॉज वी आर ट्रेन, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर ट्रेन टू कैच द क्रिमिनल्स। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तो हर किसी को मालूम है कि जो है एक गलती करने के बाद में कंपलसरी मिल जाते। तो आप सोचिए, जब बाप मुकम्मल अपना पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर देता, बाहर रहता, बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से दूर रह के कमा के बाप जो है पैसे भेजता, और बच्चा जो है एक छोटा सा गलती क्या है, सोबर, उन्हें चोरी नहीं करा उन्हें, मगर चोर को ले लेके फिरा अपनी गाड़ी पे, अपने पेट्रोल पे, बाप के पेट्रोल पे। चोर बोलता है, अरे चल मामा चल, वहाँ पे जाके सेलफोन उठा लिया, चलो तू यहाँ पे तैयार बन, मैं मान लेके आता हूँ। और एक ख़ास बात का अफसोस मेरे को इस बात का हुआ कि वही बच्चे की बहन सिविल्स के लिए प्रिपेयर। बेहद अफसोस की बात, जब वो लड़की आती, आके जो है मेरे से मुखातिब होती, बात करती, द वे शी स्पीक्स इन इंग्लिश, बोला देखो आई कांट हेल्प यू नाउ, हर चीज़ कैमरा में आ गया, चलो भाई भाया भाया लड़ लिए, या नॉर्मल पार्किंग की जगह जो है ढकल लिए, कोई बोले तो अपन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा के भेजा सकते। चोरी के मैटर में नहीं, नो वे, क्योंकि हमारे को बताना पड़ता वहाँ पे, नहीं तो हम अंदर जाते। तो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक अपनी जगह पे रह के अपने मुस्तकबिल को संवार के सिविल्स के लिए प्रिपेयर हो रही, और एक अपना मुस्तकबिल कुप्पा कर लेके गैर गलत लोगों की सोहबत में रह के अपनी ज़िंदगी को कुप्पा कर रही। बाप को एक तरफ से रिजल्ट है कि यस मेरी बच्ची ये कर रही, एटलीस्ट उन्होंने सिविल्स नहीं क्रैक कर सकी तो कम से कम सिविल्स के लिए तैयार करे, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब इंस्पेक्टर्स, ये कुछ तो भी एक मिल जाता, हासिल तो होता पक्का। मेहनत करने वाला आदमी की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह ताला उसको कुछ ना कुछ उसके हिसाब से, उसके मेहनत से, उसकी नीयत से, नीयत के ऊपर सब कुछ दारोमदार है, नीयत के ऊपर सब कुछ दारोमदार है। अगर आप नीयत साफ़ रखेंगे और जज्बा रखेंगे, अपने बड़ों की दुआ लेने का जज्बा रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट मिल जाता। नहीं बोले तो फिर वही रहता, मेहनत कर लिए, BCom MBA कर लिए, माशूक़ी भाई बोले जैसा कुछ भी नहीं आता। मेरे पास पुलिस स्टेशन को अगर आए तो मैं उनका तो आके बहुत पुकारा करते रहते हैं, क्योंकि खाली बर्तन कभी भी ज़्यादा पुकारते। तो हमारे पास है, टेक्निक है, खाली बर्तन के अंदर छेद करके कैसा उसको खामोश बिठाना, तड़का देते। मारने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गया मारने का, बेइज्जत करते, खुद ही से बेइज्जत होना हो, कुछ भी नहीं है। जैसा माशूक़ी भाई बोले वैसा उसको बोले लिख बोले तो बस है, हाथ टूट जाता, दिल उसका पूरा हो जाता, बिकॉज मालूम है स्पेलिंग लिखने नहीं आता प्रॉपरली। तो क्या खाक पब्लिक जो है, मतलब कंपनीज हो या फिर कुछ भी हो, सेलेक्ट करेंगे।
और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन हूँ, तो ये स्पोर्ट्स वगैरह करवाना वगैरह मेरी हॉबी है। एक जगह मैं स्पोर्ट्स कंडक्ट किया था जिसके अंदर होम मिनिस्टर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सब लोग आए। इससे पहले यहाँ पे सत्यनारायण बोल के डीसीपी साहब गुजरे, साबिका डीसीपी। तो एक साहब को जो है माइक दिए तो अब उन्होंने अपना गुस्सा पूरा निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे इतने इतने मेडल लेके आते हैं फिर भी कोई हुकूमत जो है हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं देती। तो डीसीपी साहब इमीडिएटली उसका जवाब दिए, देखिए आप लोग जो है स्पोर्ट्स कर लिए तो मेडल्स ला लिए, तो स्टेट लेवल में जो है 1-2 गेम खेलने के जो है मेडल ला लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, क्योंकि जब जॉब में लेते तो काबिलियत होना पड़ता। द इंडिविजुअल शुड नो हाउ टू टैकल द थिंग्स। ड्राफ्टिंग होना पड़ता, टेक्निकल नॉलेज होना पड़ता। ये कुछ भी नहीं है, खाली आप आके क्या मैदान में गेम खेलेंगे, आप क्या रहता वो गेम थोड़ी देर के लिए रहता, उसके बाद कुछ काम करना। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट है तो उसके लिए क्या है, काबिलियत होना पड़ता। बीएड, एमएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के बाद जो भी है पीजी वगैरह जो भी है करने का रहता, सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज़ होना पड़ता। वो नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। 10 क्लास पढ़े हुए नहीं, मेरे को चीफ जनरल मैनेजर का पोस्ट दे दो बोले तो होता नहीं होता। ठीक है, आप पियून के काबिल के हैं तो पियून के वैसे वहाँ पे ठहरना, चपरासी के साथ वहाँ गेट में ठहरना, ठहर के जो है खाकी कपड़े पहन लेना और आइए जाइए, नमस्ते, जो भी आए उनको नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, उतनी ज़िंदगी है। वही अगर आपके अंदर काबिलियत है तो उसके हिसाब से आपको पंखे के नीचे बिठाते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नलगोंडा 1 टाउन था, तो हमारी पूरी पुलिस की जो है क्राइम मीटिंग होती है, जिसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के पूरे अहदेदार पूरे आते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर्स बोलना है। तो वहाँ पे जो है एक सर्कल इंस्पेक्टर, हमारे एसपी, ज़िला के एसपी साहब बोले हाँ क्या है भाई, किसका क्या क्या मारूजा है, किसका क्या क्या रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने बोले साहब मेरे पास राइटर नहीं है, मेरे को टाइपिंग वगैरह के लिए तकलीफ़ हो रही है। तो एसपी साहब बोले क्या, मैं क्या करूं, मैं और एक नई शादी कर लेता हूं, बच्चे पैदा करके जो उसको राइटर बना के आपको देता हूँ बोलते बोले। ये मुमकिन नहीं है ना। तो फिर उसके बाद में बोले आप नलगोंडा 1 टाउन एसआई कादर जिलानी बोल के है, आप उनके पास जाके सीख के आओ बोल के बोले। आप उनसे मिलो, उसके बाद में आप ये सवाल मेरे से नहीं करते बोल के बोले। आप सोचिए, एक ज़िला एसपी अगर हमारा नाम एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। वो क्यों बोले तो मेरे पास नए ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल्स को पोस्टिंग दिए थे मेरे पास, तो मैं उनको जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, तेलुगु टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू तेलुगु ट्रांसलेशन, मीनिंग्स, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कैसा करना, हमारे से सबऑर्डिनेट को हम कैसा रिपोर्ट लिखना, हमारे से सीनियर ऑफिसर को कैसा रिपोर्ट लिखना, ये पूरा क्या है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया था मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइपिंग, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, मुस्लिम है तो उर्दू, टाइपिंग सीखना, टाइपिंग कैसा करना, ASDF सेमीकोलन LKJ, ये मारने आना ही है। यूँ देख रहे हैं टक 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 उंगली से मारने तो कोई फ़ायदा नहीं है। हारमोनियम बजाने आना मिनिमम, अपने को जो है लोअर तो भी पास रहना। उसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको अभी बताऊंगा।
मैं 10th क्लास पास होने के बाद में खाली है ना टाइम कहीं को वेस्ट करना बोल के इंग्लिश टाइपिंग ज्वाइन कर लिया। इंग्लिश टाइपिंग ज्वाइन करने के बाद तो खैर जब कभी भी अपने को ज़रूरत पड़ी टक 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 मार लेते हैं। मैं मेरे कांस्टेबल को बोला आप ठीक 2 बजे आइए बोल के बोला, उन्होंने नहीं आया। स्टेशन राइटर, नलगुना वन टाउन का वाक़या है। स्टेशन राइटर बोले तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र वाला पोस्ट है वो। मेरे को चाहता काम, ऐसे को नहीं आता काम। हम 2 बजे बुलाए तो उन्होंने 2 बजे नहीं आके शाम में 5 बजे आया। मैं हमारे हेड कांस्टेबल को बुलाया, बोला इनको यूनिफॉर्म पहन लेगा। स्टेशन राइटर यूनिफॉर्म नहीं पहनते, अंदर ही बैठने का रहता है। आप इनको जो है यूनिफॉर्म पहना के बुलाओ, स्टेशन राइटर की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो उन्होंने जो है थोड़ा आराम की नौकरी थी, सुबह में आए 10-11 बजे, जो भी आए 5 बजे निकल जाते। तो ज़रा उन्होंने शरबत वरबत डाल लेने की आदत थी उनको, मस्ती में चूर थे। हम बोला ठीक है यूनिफॉर्म पहन लेके आओ। यूनिफॉर्म पूरा टाइट हो गया, फैल गया उन्होंने। 11 साल तक उन्हें यूनिफॉर्म नहीं पहने थे साहब, तो यूनिफॉर्म पूरा टाइट हो गया, उनको फंस जा रहा ऐसा। ये लकुंडिया में पहने तो जो है ऐसा निकल जा रहा पूरा। वो सब नहीं मन, जूता पहनने नहीं आ रहा। पहनो यूनिफॉर्म पहनो, आप जाके वहाँ पे क्लॉक टावर सेंटर के पास नौकरी करो जाओ, ट्रैफिक की ड्यूटी करो जाओ। पूरे लोग भाई क्या हुआ साहब, आप राइटर बैठे हुए, आप फिर यहाँ पे आके नौकरी कर रहे हैं, क्या हुआ। शर्मिंदगी, बेइंतहा शर्मिंदगी वो राइटर साहब को। बराबर 1.5 डे उन्होंने काम करे कहाँ, क्लॉक टावर सेंटर के पास। पसीने छूट जा रहे हैं, धूप में ठहरना हो तो परेशान हो जा रहे हैं, वो हो रहे हैं। आके ही हैड टू टच माई फीट, बड़ी बात से तौबा करूँगा, पैरों पे गिर गया कि साहब नहीं हो रहा साहब, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही साहब। बोला आपको क्या टाइम पे आओ, बोले मस्ती चढ़ी हुई है आपको, स्किल आपके पास है बल्कि आप मस्ती में हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर ले सकता हूँ अपना काम। बिकॉज हम वक्त ज़ाया नहीं करे थे, हमारा स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करे थे, बल्कि हमारे को एक स्किल आया, बल्कि हम टाइपिंग अपना जो भी FIR बोलो, चार्जशीट बोलो, रिमांड CD बोलो, टक 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 मार देते, रेडी कर देते, दस्तखत कर दिए, फेंक दिए, चलो जी इधर आओ, ये लेके जाओ इनको, रिमांड जेल में डाल के हो जाओ, फिनिश। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मैं हैदराबाद लोकल वाला हूँ, इलेक्शंस के दौरान हैदराबाद सिटी के लोकल वालों को नहीं रखते GHM से इलेक्शंस के दौरान। तो मेरे को जो है आई वॉज आस्क्ड टू रिपोर्ट बिफोर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट जोन हैदराबाद रीजन, जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आप वहाँ पे रिपोर्ट करो बोलिए। वहाँ से उठा के सीधा डिस्ट्रिक्ट में, देहातों में डाल देते, अजला में, उधर। मेरे को यहाँ पे रहने का है, मैं सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गया, बोला साहब मेरे को इंग्लिश टाइपिंग आती, इंग्लिश रिपोर्ट राइटिंग आती, इंग्लिश आपको FIR से लेके चार्जशीट, कोर्ट केस डायरी तक पूरा मैं काम कर लेता हूँ। CCTNS आता, E-COPS एप्लीकेशंस पूरे आते मेरे को। उसके अलावा इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, उर्दू। I can read, write and speak in English, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, चारों लैंग्वेजेस आते मेरे को। बताओ ना, ठीक है इधर लाओ जी, अच्छा हाँ था राइट। फिर उसके ऊपर क्या है, टेस्ट करते, ऑफिसर्स क्या करते हैं, सही बोल रहा है फेंक रहा बोल के टेस्ट करते। तो मेरे को एक पुलिस स्टेशन में कुछ हादसा हो गया था, तो वो पुलिस स्टेशन में बुला के टेस्ट करे। उन्होंने फ़ोन करके CP साहब बोल दिए, CP कमिश्नर ऑफ पुलिस, देखो मैं बच्चा करके आता, देखो इसको क्या टेस्ट करो इसको। मेरे को बुला के चलो मैं आओ, रिमांड CD मारो बोले। अच्छी बात है सर, अगर साहब 20 मिनट के अंदर रिमांड CD, अच्छी बात है, ठीक है आप जाइए, देख लिए कहीं भी मिस्टेक निकालेंगे तो एक मिस्टेक नहीं है। उठा के सीधा फ़ोन करे साहब को फ़ोन करे, साहब बहुत टैलेंटेड है साहब, और स्पीड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी है ये बच्चे के पास। इमीडिएटली ऑर्डर हो गया, स्पेशल ब्रांच साउथ जोन।
कहीं जाने की नौबत नहीं पड़ी। वही दूसरे लोग, दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो लोग जाके सिद्दीपेट में काम कर रहे हैं, एक उठा के उधर गजवेल में डाल दिए, एक जाके उधर महबूब नगर में डाल दिए, एक उठा के निज़ामाबाद में डाल दिए, पूरा फिरते रहते। मैं यहाँ पे मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे काबिलियत के बारे में बोल रहा हूँ मैं। काबिलियत मेरे अंदर जुस्तजू रहने की वजह से 10th क्लास के बाद सीख लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमको वो तौफीक दिया। मतलब मेरा कोई बड़ी नहीं है, मेरा कोई बड़ापन नहीं है यहाँ पे। टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो कुछ एक स्किल सीख लेंगे, वो स्किल मेरे को ऐसा काम आता, बेइज्जती होती नहीं, किसी के सामने जो है सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बोलूँगा कि भाई साहब मेरे को ये पूरा आता है, बोले तो पुलिस वाले हैं एकदम स्कैनिंग कर लेते, सेकंड्स के अंदर स्कैनिंग हो जाती पूरी, इन्हें बोला सो सही है नहीं है, बुला के जो है ये रिमांड स्टडी मारो, बोलते कि जो है अगर हम आगा करते रहे बोले तो वेस्ट है साहब, बकवास है बोल देते। उठा के अरे साहब बहुत अच्छा बच्चा है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोलते, क्योंकि स्पीड काउंट करते हैं वहाँ पे, हमारे को नहीं मालूम है जैसे वहाँ पे मार देते हैं, स्टॉप वॉच लगी हुई रहती है वहाँ पे, ऑटोमेटिक रहता पूरा सिस्टम। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हर किसी से दरख्वास्त करूँगा, आप जाइए, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये बताइए कि भाई आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना है, बस काबिलियत बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ सेहत, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर आप प्रॉपर हेल्थ नहीं मेंटेन करेंगे, यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आजकल सबसे बड़ा दुश्मन सेलफोन। छोटे बच्चों को देखे तो आप 1 साल के बच्चे को भी अगर देख लिए तो ये सेलफोन नहीं दिए तो खाना नहीं खाता। यानी हम ये सेलफोन घूरने की वजह से फ़ायदा, मैं समझता हूँ फ़ायदे के काम बहुत हैं उसमें, नॉलेज अच्छी चीज़ है, बट उसका एक तरीक़ा रहता, उसको ही घूरते चले जा रहे हैं, आँख गए, फिनिश, आँख ख़राब हो जाती है। टेक्निक है उसकी, थोड़ी देर देखना है, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते। उसके बाद थोड़ा ग्रीनरी देखना, हरियाली देखना खास, फिर उसके खैर ये सब चीज़ें हैं। सेहत, स्पोर्ट्स कभी भी अपने को साथ देता, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी थक जाते, जहाँ हम लोग वही टाल देते, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जानना नहीं होता ना खुद के काम का ना किसी और के काम का। घर में शादी नहीं हुए तक माँ बाप परेशान, शादी होने के बाद में आइस वाली परेशान, अरे ये क्या है भाई, अजाब मेरे जान पे लग गया ये, क्योंकि कुछ हाथ ही नहीं होता। अब रहा सवाल लड़कियों का, अब वो सेहतमंद नहीं है बोले तो हाथ नहीं होता, पकवान वही नहीं करते, पकवान नहीं आता, अरे तेरी अम्मा ये सिखा के भिजाई रही बल्कि शुरू करते। यानी अपने वालिदैन को तादम हयात गाली ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक अपने वैल्यू, अपने जो है नाकामियों की वजह से, अपनी नाकाबिलियत की वजह से अपना वैल्यू और अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का वैल्यू कम नहीं करना चाहिए अपने आलसीपन की वजह से। खैर ठीक है, इसको मैं यहीं पे रोकते हुए आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि टेक्नोलॉजी हमेशा साथ देने वाली है। अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास जितना हो सकता उतना लगाइए, घरों में, गली में, और जो भी है
आपके अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में सबको बोलिए, क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत हैं। कब क्या, क्योंकि हम गुजरा हुआ कल को वापस नहीं लेके आ सकते, मगर सीसीटीवी में जो है हम देख सकते थे उस वक्त क्या हुआ था। बच्चे गायब हो जा रहे हैं, किडनैप हो जा रहे हैं, या फिर जो है नहीं बोले जैसा चले जा रहे हैं, या फिर कोई हादसा है या कुछ हुआ। मैं एसआर नगर पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था। एक लड़के का जो है डेथ हो गया। वो लव मैरिज कर लेके 1 महीना भी नहीं हुआ था, वो लोग अलग रह रहे थे। अब उसकी बीवी देखी, मतलब मालूम हुआ बच्चा जो है घर से बाहर निकला और न्यूज़ आ गया कि उन्हें ही इज़ नो मोर, मर गया। ये बच्ची तो सीधा बोली, साहब मेरे लोग है उन्हें मर्डर कर दिया इसका। ठीक है, हम मौका वारदात के पास जाने के बाद में हमारे को समझ में आ जाता, फिर भी क्या है लोगों की तसल्ली के लिए, ठीक है अम्मा इधर आओ आप। अब उन्हें जो है लिड़ जा रही, पला रही, रो रही, पूरे चीखा मार रही, इनको उनको फोना कर दे रही, तमाशे कर रही, बिकॉज उसका शौहर मर गया। तो ठीक है, करते वैसा, हम उसको बात नहीं करे। गए जाके जो कैमरा का कंट्रोल कहाँ है वहाँ देख लेके मार के बच्ची को बुलाए, इधर आओ आपके शौहर हैं, हाँ यहाँ से जा रहे हैं, हाँ जा रहे, यहाँ से निकले, हाँ निकले, देखो कितना स्पीड जा रहे हैं। गए जाके जो है कुछ फ़ोन गिन आया, क्या हुआ कि यहाँ देख के जा रहे हैं, 70 की स्पीड है गाड़ी, जा रहे हैं, जाके मारे किसको, रोड डिवाइडर का खंबा है, खंबे को मारे, मर गए, फिनिश। वो देख लेके जो है आवाज़ बंद। जो अपने वालिदैन हैं उनको अरे कोस रहे, वो कर रहे, उन्हें मर्डर कर दिया। वैसे मर्डर नहीं है वो, इन्हें अपनी दीवानेपन से जो है गाड़ी स्पीड भगाए, मर गए। और नौजवान लड़के तो इतना जो है बेबहरे हो चुके हैं। आइए बैठिए। इतने बेबहरे हो चुके हैं कि जो है बस वही एक पल है, अब उसके बाद में ज़िंदगी नहीं है, जैसा जो है बेतहाशा गाड़ियाँ चला। हम जो है अंदर से हमारा दम निकलते रहता कि अरे ये बच्चे को कुछ हो जाएगा, अल्लाह बचा ले इसको। बहुत तकलीफ होती, जो जर कटा मार के जा रहे। क्या होता पुलिस अगर रोक ली तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देते हैं, आप जाते, या नहीं तो एक कुछ छोटा सा फाइन डाल देते हैं। क्या होता है उससे कुछ आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाती। बट हादसा अगर कुछ हो गया, खुद तो परेशान, मर गए तो ठीक है पहुंच जाते, नहीं हाथ पैर टूट गया बोला तो ज़िंदगी तमाम का अरे हैंडीकैप, रे लंगड़े बोलते दोस्तान भी जो रे लंगड़े, क्या है वो तो चलो किसी के काम क्या नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं। किसकी वजह से? एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी जल्दबाजी की वजह से। लिहाजा आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सबसे पहला अपना सेफ्टी, अपनी इज़्ज़त। ऑटोमेटिकली आप सेफ रहेंगे तो आपके वालिदैन, आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, जो भी आपके लवाहिकीन हैं, सब सेफ। परसों चंचलगुड़े में देखे आप लोग, मालूम है ना, छोड़ा है क्या है तो बच्चा समझ रहा है, वो उठा रहे हैं, टफ मार रहे हैं, बच्चा मर गया। जनाजे में देखे कितने लोग आए थे, तकरीबन 2000 लोग आए थे और बच्चे के जनाजे में। अब देख लीजिए 2000 लोगों को तकलीफ़ दिया ऐसा होगा। जनाजे में आना हो तो कोई खुशी से नहीं आता, बेहद तकलीफ़ होती। एक आदमी के गुजर जाने के बाद में जो तकलीफ़ होती, उसका अंदाज़ा मैं समझता हूँ सबको होगा, क्योंकि हर इंसान को अच्छा बुरा लगे हुआ है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती, एक 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले का वाक़या है।
मेरे एरिया में पेट्रोल बंक है, इंडियन पेट्रोल बंक। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये एक बात पे ख़त्म कर दूँगा। इंडियन पेट्रोल बंक है, वहाँ पे 210 रुपये का पेट्रोल डालो बोल के बोले। 210.57 57 पैसे ज़्यादा डाल दिए, सिर्फ 57 पैसे। 8 आने तो बन रही नहीं, 8 आने चल रही नहीं। 57 रुपीज़ नहीं, पैसे। 210 रुपये 57 पैसे का पेट्रोल आ गया। रे देखता नहीं रे, ऐसा कैसा डालता रे, सब गलती हो गई सब। और उसको जो है वो बहस यानी हराम कापन, गुरूर, तकब्बुर आदमी को क्या क्या कराता और आदमी के घर वालों को क्या क्या कराता, वो मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करना चाहूँगा। मैं किसी को जो है बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शेयर करने के लिए। एक जो बंद आँख रहते, आँखों के ऊपर जो पर्दा रहता, मस्ती में चूर जो रहते लोग, उनके आँखों पे से पर्दा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि किसी को बदनाम करने की। वो उठा के जो है भाई ढकल दिया, उसको ढकल दिया, ऐसा कैसा ढकलता रहे बोले तो वो सेलफोन नीचे गिर गया तो वो बहस में जा किसको बुला ले जा बोलते उठा के जब फोन करके 4 आदमी को बुलाए, आते से आते बेतहाशा मारना शुरू। नीचे गिर गया बेचारा। हो 8,000 से 10,000 रुपये मिलते पेट्रोल पंप पे काम करे तो। वैसे कमज़ोर आदमी को 4 बैल मिल के मारे, 2 लोगों को बैल मिल के मारे, बेल्ट से मार रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, खुदल दे रहे हैं, मारते चले आ रहे हैं। हमको मालूम हुआ, हम गए, जाके लेके आके खैर जो भी करने का था उनकी जो है इज्जत करे, थोड़ा लेके आके पुलिस स्टेशन में। तो इज्जत करें उनकी। उसके बाद में आप हालत, उनके घर वालों का हालत देखिए। उनके वालिदा मोहतरमा, आप सोचिए एक 50 प्लस लेडी एक गैर नामहरम आदमी के पास जाके अपना झोली फैला के जो है मेरे बच्चों को छुड़ाओ बोलना, पुलिस स्टेशन से छुड़ाओ बोलना, कितनी तकलीफदेह बात है। घर के औरतें जो है जाके कोई लीडर के पास हाथ फैला रहे हैं कि मेरे बच्चों को छुड़ाओ। वैसे तो मैं छोड़ देने वाला था, और एक बच्चा है उसके अंदर, 3 आ गए, और एक बच्चा कौन है बोले तो हरगिज़ नहीं बोल रहे नाम। आप देखिए, खैर पुलिस है, मैं नहीं रहा तो कोई दूसरा रहता, दूसरा रहा तो तीसरा रहता, ज़बरदस्त सेक्शंस ऑफ लॉ डाल दे के जो है जेल को भिजाते। यानी एक 57 पैसे के लिए आदमी जो है इतना बड़ा सीन क्रिएट कर ले रहा। छोटा था, अरे ठीक है भाई, सॉरी, चलो हो गया, बात खत्म हो गई। मगर वो काम के लिए उन लोगों को बचाने के लिए घर के औरतें जो है पूरे पॉलिटिशियंस के पास चले जा रही हैं, और मेरे को पूरे पॉलिटिशियंस फ़ोन कर रहे हैं, अरे वो गाय में हाँ साहब ऐसा है, ऐसा लीगली अपन परफेक्ट है, अपने को कोई कुछ भी नहीं कर ले सकते, पुलिस को कभी भी कुछ भी नहीं कर ले सकते पुलिस को। ये एक पब्लिक का जो है एक दीवानापन है कि हम जाके पुलिस को कपड़े उतारवा देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट हमारा सेफ्टी करती है, कानून खुद हमारा सेफ्टी करता। गलती करो आप और उसका अंजाम हम भुगतना, ये कैसा है? फिर कोई भी पुलिस वाला काम नहीं कर सकता ऐसा। अब रहा वकील बोलो या पॉलिटिकल लीडर बोलो, क्योंकि ज़िंदगी अगर ख़राब होने का वक्त आ गया बोले तो हर कोई जो है उसको नोच के खाना शुरू कर देता। मर गया तो क्या होता, जिंदा रहा तो गिद्ध आके खाते क्या, लाश पड़ते कि जो है आके कुत्ते चील कौवे पूरे आके खा लेते। जिंदा रहा था, अच्छा रहा था, कोई भी नहीं आते ना साथ, मरते कि चुमटियाँ लग जाते, चुमटियाँ खा जाते। लिहाजा मैं आपको ये सब वाक़यात इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दबाजी, गुरूर, गुस्सा, गम, ये पूरे जो है इंसान को बर्बाद करने की चीज़ें हैं।
कहीं में कुछ नहीं रहते मगर अकड़। एक बात सिकंदर साहब बोल रहे थे हमारे जनाब हुसामुद्दीन साहब के बारे में कि आप बहुत सादा सीधा लाइफ गुजारते अपनी, उनके बात बोल रहे थे। तो इतने सारे कोर्सेस और इतने सारे जो है इंस्टीट्यूशन, इतने सारे जो है ये चलाने के बाद में नॉर्मल सी बात है कि जो है मैं ये पूरा कर रहा हूँ बोलते एक मैपन नाम की चीज़ आ जाती है एक इंसान को, एक नॉर्मल चीज़ है। मगर वो मैपन नहीं आ रहा बोले तो वो उनकी सादगी है, और सादगी अल्लाह को पसंद है। सादगी, अगर आप सादगी से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अताए खुदाबंदी आते रहती, ऑटोमेटिकली पूरा आते रहता, समझ। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कोई भी काम करने से पहले सोच लें और समझ के कोई भी कदम उठाइए। और एक दूसरी चीज़ क्या है बोला तो ये आशिकियों का चल रहा, बच्चा बच्ची बस राज़ी हो गए, ले लेके भाग जा रहे। अब वहाँ जाने के बाद में उन लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें होते वो हम पुलिस वाले जानते, लेके चले आते हैं। वो एक गाना है ना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। अरे भाई तुम पहले अपने आप को संभाल लो, उसके बाद में एक मुस्तकबिल बना लो। जब कैपेसिटी है तो करना, नहीं तो क्या फ़ायदा। एक और एक गाना है बहुत पुराना, देवानंद का है शायद फिल्म, कौन सा वही मेरे को उतना याद नहीं है, रेडियो में एक बार सुना था। सजन रे मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, यहाँ पैदल ही जाना है। उसके अंदर एक लफ्ज़, एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड है, लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। तो जो पुराने गीत हैं उसके अंदर जो है बहुत माहिर से माहिर लोग लिखे सो गीत हैं, और सबक आमोज़ गीत हैं। वो गीतों को सुन के जो है हम अपने आप की अपनी चाल को जो है संभाल लेना पड़ता। लड़कपन यानी बचपन खेल में खोया, जवानी मस्त सोते रहे, और फिर बुढ़ापा आते कि जो है वो देख के बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है। बहुत प्यारे अल्फाज, मतलब अल्फाज हैं वो, उससे हमको जो है एक सीख मिलती कि लड़कपन को जो है खेलकूद के साथ साथ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, जवानी में अर्निंग, और बुढ़ापे में जो है आराम से रहो। मेरे वालिद मरहूम बोलते थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बेटा स्टूडेंट लाइफ है, थोड़ा मेहनत कर लो, उसके बाद में बस आराम से रहो, क्या करने का। और अल्लाह का फजल करम यह है कि अल्लाह ताला हमको वो तौफीक दिया था थोड़ा बहुत मेहनत करने की। वो मेहनत करे, अल्लाह के फजल करम से 2003 में मैं मेरा डिग्री ख़त्म हुआ, और 2004 में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से भर्ती हुई, तकर्रुर हुआ हमारा। अब 2004 से लेके आप लगा लो 2013 में जो है प्रमोशन मिला, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बने। और अल्लाह के फजल करम से सब कुछ है, गवर्नमेंट का दिया है सब कुछ, गाड़ी है, हर चीज़ है। इससे ज़्यादा और आराम क्या चाहिए इंसान को। वालिदैन की दुआ लिए, अल्लाह तौफीक दिया, वालिदैन की दुआ, दादा दादी की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ, हर किसी से आज़ीज़ी और इनकिसारी से, खुश अखलाक़ी से मिलने की फ़ायदा। अल्लाह का शुक्र है, एक गज़टेड ऑफिसर हैं। अब रहते कोई रिश्तेदार हैं, कोई परेशानी में है, वो तो फ़ोन करते हैं,
अरे ऐसा सा है, देखो परेशानी है, बोले क्या हुआ जी, वो देखो उनको फ़ोन करो, चलो ठीक, हाँ ज़रा देख के करो जी, अच्छी बात। बोलने का मतलब ये है कि अपने आप को अगर काबिल बनाए तो आप अकेले फ़ायदा नहीं उठाते उससे। एक दरख्त है, दरख्त के कई सारे फ़ायदे हैं, अगर फल नहीं भी दिया बोले तो कम से कम छाँव तो देता। अब दरख्त है उतना बड़ा हुआ बोले तो कम से कम फल तो देंगे ही देंगे कैसा भी। नीम का झाड़ निमोली देता, उससे कई फ़ायदे हैं। खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब का और जनाब सैयद माशूक़ी साहब का, सिकंदर माशूक़ी साहब का, कि मेरे को ये मौका दिए आप लोगों से मुखातिब होने का। काफ़ी अरसा हो गया था नौजवान से बात नहीं करके। आज क्योंकि मैं ये और भी और एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि मैं जो है क्या है वो कौन सा स्टेडियम, अब्बा स्टेडियम, बारकस में अब्बा स्टेडियम है, ग्राउंड है। वो ग्राउंड में जो है कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनको जो है मैं कोचिंग भी देता हूँ वहाँ पे। अब आते बहुत सारे मुस्लिम बच्चे तो जो है, एक बच्चा एक दिन आया बोले तो उसके बाद 16-17 दिन तक उन्होंने नहीं दिखता। फिर क्या हुआ बता, नहीं साहब ज़रा पैरा पकड़ लेते। अच्छी बात है, खुदा हाफिज़ होकर। खैर अगर आप लोग आइए, सुबह में ग्राउंड है अपना अब्बा स्टेडियम पे, सुबह में 6 बजे रहता हूँ मैं वहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहें तो आइए। इंशाल्लाह वहाँ पे जो है पुलिस के जो एस्पिरेंट्स है उन लोगों को कोचिंग देने की दे रहा हूँ मैं वहाँ पे कोचिंग। अगर आप लोग आना चाहें तो आइए। विद दिस आई विल कंक्लूड माई स्पीच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब, सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नाका पुलिस स्टेशन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने काफ़ी अच्छी बातें जो है बच्चों को बताई हैं, और हुसामुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज लेक्चर था बोल के यहाँ पर मुझे भी आना था, क्योंकि मुझे आज 2 दावतें थे और दावतों में जाना भी ज़रूरी था। लेकिन मैं दावतों में जाना छोड़कर यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग है बोले तो यहाँ पे हम लोग आए। हमारे अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी उतनी मसरूफ़ियत के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पर। और मुझे भी जाना था दावतों में, लेकिन मैं दावत को प्रेफर करना छोड़ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2-3 दिन से दूर दावत में आने के लिए कह रहे थे। क्योंकि जहाँ भी तालीम होती है, हुनर की बात होती है, वहाँ मैं पहले आता हूँ। और वैसे भी बहुत कम मुकामात पे मैं जाता हूँ जहाँ पर एक्सट्रीमली तौर पर मुझे बुलाया जाता है, और जहाँ पर ऐसा मेयार होना चाहिए, तालीम का मेयार होना चाहिए। तो मुझे खुशी है और मैं थैंक्स अदा करता हूँ जनाब सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब का बहैसियत आज हमारे मेहमान खुसूसी जो तशरीफ़ लाए, और शेख हुसामुद्दीन साहब का और तमाम स्टूडेंट्स का। इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि यकीनन आप लोग जो यहाँ पे बातें सुने हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और अपने ब्लैक माजी को यानी ब्लैक पास्ट को एक इल्म की रोशनी से उसको ग्रेट फ्यूचर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और उनके कैरियर का किस तरीके से चुना जाना चाहिए, ये एक लेक्चर इंतज़ाम किया गया है, जिसके अंदर मैं सैयद सिकंदर माशूक़ी और आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब फ़ख्रे नौजवान मिल्लत जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब, सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नाका, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और ऐसे नौजवान जो मेहनत करके एक दूसरों के लिए मिसाल बने, जनाब जिलानी भाई सर्कल इंस्पेक्टर। एक फ़ख्र मिल्लत कहूँगा ऐसे नौजवानों को मैं, जो ख़ुद भी अपने लिए एक दूसरों के लिए मिसाल है, और नौजवानों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी एक मिसाल है। तो आज हमारे बीच जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो इतना बड़ा एक एम्पायर संभाल रहे हैं बेलौस, बिल्कुल कम अखराजात में। आज हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कौम मिल्लत के बच्चे आज इस कॉलेज से तालीम याफ्ता होकर निकले हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल किए हैं, जो बेहतरीन तालीम हासिल की हैं, डिग्रियाँ हासिल की हैं, और
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये एम्पायर खड़ा किया है और आगे भी जो इनके मंसूबे हैं मैं उसकी सताइश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हुसामुद्दीन साहब की क़यादत में बराबर ये काम चलता रहेगा। कौम और मिल्लत के बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे और जो मुझे बताया गया है आज में जो 10 साल से मेरी हुसाम भाई की दोस्ती है, जान पहचान है, करीबी ताल्लुक़ात है, मैं ये देख रहा हूँ कि हुसाम भाई को अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, पैसा कमाने से, नाम से, शोहरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि हम लोग लीडर्स हैं, 50 प्रोग्रामों में हम जाते हैं और हुसामुद्दीन भाई भी वहाँ पर आते हैं बहैसियत मेहमान खुसूसी। लेकिन ना आपको फ़ोटो का शौक़, ना आपको पैसे कमाने का शौक़, ना आपको खाने पीने का शौक़, ना आपको दुनियादारी से ज़्यादा जो है सिर्फ अपना नमाज़ पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना और दिन रात बेलौसाना कौम व मिल्लत के बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी गुजारना। तो मैं ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा हूँ, बहुत लोगों को देखा हूँ जो कौम व मिल्लत की जो खिदमत के साथ साथ जो है पैसा भी कमाते हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए हैं। लेकिन ये शख्स आज 20 साल से आपके हमारे बीच में है, कौम व मिल्लत के बच्चों के बीच में है। लेकिन वही हालत, वही अपना रहने का वे ऑफ लिविंग, ना कोई लग्जरी गाड़ी, ना कोई लग्जरी सामान, ना कोई लग्जरी लाइफ। तो इस तरीक़े के लोग अगर मज़ीद पैदा हो जाएं मुसलमानों ने मिल्लत के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बराबर जो है मुसलमानों ने मिल्लत वो उरूज के मंजिल को पहुँच जाएगी जहाँ पर मुसलमानों को पहुँचने का हक़ है। तो आज एसएससी के बाद हम क्या करें, ये एक प्रोग्राम के तहत आज हमारे बीच जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब भी आए हैं। वो भी कुछ देर के बाद मुखातिब करेंगे, अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इंतहाई अहम माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है एसएससी के बाद कि बच्चे क्या करें। इंटर फर्स्ट ईयर होता है, फिर सेकंड ईयर होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लीजिए, किसी भी मामले में लीजिए, इंजीनियरिंग में लीजिए या जो है मेडिकल फील्ड में लीजिए, जहाँ भी आप लेना है अल्हम्दुलिल्लाह आप वो कैरियर अपना चुन सकते हैं। लेकिन कैरियर चुनने का 2 बातें हैं। अक्सर मैं बहुत से नौजवानों को देखा हूँ, 100 में से 60% बच्चे इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, फिर या सेकेंड ईयर पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनका फ्यूचर भी हमने देखा है, और जो बच्चे पढ़ाई को कंटिन्यू रखकर मुसीबतों को, परेशानियों को, खाने का प्रॉब्लम, गाड़ी का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, अपने घर के प्रॉब्लम, हर तरीक़े का प्रॉब्लम उनको फेस करते हुए जो बच्चे अपनी तालीम को जारी रखते हैं, जो बच्चे अपने आगे बढ़ने को जारी रखते हैं, वही बच्चे तरक्की करके आज कौम व मिल्लत के जो है असासे बने हैं। जिसकी एक मिसाल हमारे शहर में बहुत से लोग हैं। ख़ास हमारे सामने हमारे नौजवान दोस्त जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब सर्कल इंस्पेक्टर के उस मायानाज़ ओहदे पे पहुँचे हैं कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा, फिर और कम उम्र में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एसीपी भी बनेंगे, फिर डीसीपी तक के रैंक तक जाएंगे। तो ये एक नमूना है हमारे लिए एक नमूना है। ऐसे नौजवान जो माशी परेशानियों को बाजू रख दिए, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानियों को बाजू रख दिए, तकलीफ़ों को बाजू रख दिए, परेशानियों को बाजू रख दिए, लेकिन अपनी आला तालीम को जारी रखा और यहाँ तक पहुँच गए। कोई पायलट बन जाता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। अगर हमारी कौम में ये बच्चे इस तरीक़े की तालीम हासिल करेंगे ही तो कौम व मिल्लत हमारी आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ बच्चा तो पढ़ना चाहता है, लेकिन आजकल का जो कमर्शियल तालीमी निज़ाम हो गया है, वो कमर्शियल तालीमी निज़ाम की वजह से यकीनन बहुत से मिल्लत के नौजवान अपनी तालीम को तर्क करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी चलाने के लिए असासे नहीं होते, असबाब नहीं होते। और जब वो पूरी पढ़ाई के लिए टाइम दे देते हैं तो वो जो है घर ज़िंदगी चलाने के लिए जो है अपना वक्त नहीं निकालते। तो आज गैलेक्सी जूनियर कॉलेज हो, चाहे और भी बहुत से कॉलेजेस होंगे, लेकिन पुराने शहर में एक नाम, एक ब्रांड, एक ऐसा बना हुआ है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कम से कम, बिल्कुल नहीं, यानी लोएस्ट, बड़े बड़े कॉलेज के सामने लोएस्ट फीस पर यहाँ पर बच्चों को डॉक्टर भी बनाया जा रहा है, इंजीनियर भी बनाया जा रहा है, और जो आईपीएस की ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग, मेडिकल की ट्रेनिंग, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग, टेक्निकल की ट्रेनिंग, कितने चीज़ें यहाँ पर है। मैं देखकर बौरान हो गया। मैं समझा खाली ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल पूरे काम हो रहे हैं।
एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हर चीज़ प्रैक्टिकल हुई। तो नौजवानों को चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब करें जहाँ पर तालीम के साथ उनको टेक्निकल हुनर की भी तरबियत दी जाए, ताकि बच्चे आला तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बने, अपनी तालीम के ज़रिए से भी कमाएं और अपने हुनर के ज़रिए से भी इस जदीद दौर में जो है अपने अखराजात को पूरा करें। और जो बच्चे तर्क तालीम कर देते हैं उनकी बात बोल के अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। मैं सऊदी अरब में था एक मरतबा, रियाद में 4 साल काम करा एज ए मार्केटिंग मैनेजर। जब मैं पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं था, 2000 की बात है, सन 2000 की बात है, 2002 से 2003 तक मैं वहाँ पे था रियाद में। तो हमारे पास मैं HR पे था, वहाँ पर हमारे पास बहुत से बच्चे आते थे। तो हैदराबाद का एक नौजवान MBA पढ़ के आया। MBA पढ़ के आने के बाद वो नौकरी के लिए इंटरव्यू के वास्ते आया मेरे पास। आया तो 3 नौजवान आए, 2 मुस्लिम नौजवान, एक गैर मुस्लिम नौजवान हैदराबाद का ही है, यहीं लाल दरवाजे का। वो लोग आए। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, मैं आपको तालीम की अहमियत बता रहा हूँ, प्लीज़ कंसिडर इट। ज़रा गौर से इस वाक़े को सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। तो बच्चा MBA कर लेके 3 साल का कोर्स कर लेके वहाँ पर आया। 2 जने आए, आके बोले मेरे पास बायोडाटा दिए, बोले साहब हमको नौकरी होना। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, अपना रिज्यूम दीजिए, कल इंटरव्यू को आइए। क्योंकि मेरे को दूसरी फ़्लाइट से दम्माम जाने का था, दम्माम में काम था बिज़नेस का, वो करके मैं आने का था। तो दूसरे दिन में आया तो नौजवान तीनों मिल के आए, जिसमें एक हिंदू नौजवान, 2 मुस्लिम नौजवान हमारे पास आए। तो मुस्लिम नौजवान आए, बेहतरीन ड्रेसिंग और बेहतरीन अंदाज में आके मेरे को बायोडाटा दिए, साहब हमारा इंटरव्यू। बोला ठीक है मैं लेता हूँ, थोड़ी देर बैठो बोल के एक नौजवान को हमारे बुला के उसको बोला मैं, वो कल जो एप्लीकेशन दिए थे उसको छोड़ दीजिए, आज मेरे सामने बैठ के ज़रा इंग्लिश में एप्लीकेशन टाइप करके मुझे दीजिए। तो बोला ओके सर बोल के पेन ले लिए, कापी ले लिए। अब पेन जो है पेपर पे है, लिखा नहीं जा रहा कुछ। बोला क्या बात है, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मैं कुछ कंप्यूटर के काम में बिजी हो गया। उसके बाद मैं पूछा क्या बात है, आप लिख रहे नहीं सर मैं लिखता हूँ, बाहर जाके लिख लूँगा सर। बोला नहीं यहीं बैठ के लिखो। बोला नहीं बाहर लिखता हूँ। बोला कहीं को? तो नहीं सर मैं ज़रा थोड़ा इंग्लिश में कन्फ्यूज़ हूँ, मैं लिखा लेके आता हूँ। बोला ओके बाहर जाइए आप। दूसरे नौजवान को बुलाया, दूसरा नौजवान आया, आने के बाद उसको बोला क्या है तुम? बोला MBA है। MBA तो ठीक है, क्या काबिलियत है, क्या बिजनेस ला सकते, क्या ला सकते? इंग्लिश में 1-2-4 सवाल करा मैं उससे, इंग्लिश में सवाल करा तो एक जवाब देने के लायक नहीं है, एक भी जवाब देने के इंग्लिश में लायक नहीं है। फिर बोल रहा है शोइंग हिमसेल्फ एज ए MBA फ्रॉम ए ग्रेट कॉलेज ऑफ हैदराबाद। मैं बोला तुम MBA में MBA पढ़ लेके एक लेटर लिख नहीं सकते, इंग्लिश में समझ नहीं सकते? बोला ठीक है, वो कल जो एप्लीकेशन दिए थे उसको छोड़ डालो, तुम अपने हाथ से मेरे सामने एप्लीकेशन लिखो। बोल तो उन्हें भी टेढ़ी बिंगी इंग्लिश। बोला मेरे नाम पे लिखो, टू द HR ऑफ दिस कंपनी सो एंड सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, सर काइंडली टेक माई इंटरव्यू, फला मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, मेरे को जो भी जैसा तरीक़ा होता वो तरीक़े से मैं बोला लेटर लिखो। बोला टेढ़ा बिंगा लेटर लिख के चले गया। अब मैं बेल बजा के दूसरे गैर मुस्लिम नौजवान को बुलाया, उन्हें आज़ाद वीज़ा पे आ गया, आज़ाद वीज़ा पे आ गया, भटकते फिर रहा इधर उधर। उसको कह रहने को कोई अपने ही लोग बेचारे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, कह रह रहा कहीं जा रहा कहीं कुछ कर रहा, खाने को जगह नहीं, पीने को जगह नहीं बेचारे को, उन्हें इधर उधर फिर रहा। फिरने के बाद ऐसी चप्पल ओपन शर्ट हाथ में जो है फाइल रख लेके आया। बोला बैठो मियाँ। बोलो बैठे। उसको देखते ही बोला तू खाना ना खाया नहीं खाया पहले? तो नहीं सर नाश्ता नहीं करे मैं, ऐसा है। बोला ठीक है क्या है? मैंने MBA सर। बोला अच्छा तेलुगु नहीं आती मेरे को, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बोल। मैं MBA हूँ सर। बोला ओके वेरी गुड। बोला इंग्लिश में लिखना आता? వచ్చింది सर। बोला ठीक है, ये राइट ए लेटर ऑन माई नेम दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ए जॉब। लिख बोला, जैसा लिख बोला मैं, इतने प्यारे अंदाज में लिखा, गुड राइटिंग विथ मीनिंग, बाद मीनिंग आ तो मैं भी नहीं समझा उसके अंदर। फिर उसके बिजनेस के टैक्टिक्स के बारे में मेरे हिसाब से पूछा मैं, हाउ टू गेट द बिजनेस, हाउ विल यू ग्रैब द बिजनेस। बोलता उन्हें जो टेक्निकल बातें जो MBS के बताया एज ए मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से, अरे मैं दंग रह गया उसको देख के। अरे बोलो वाकई नहीं काबिल है। बोला कहाँ पढ़ा? हैदराबाद में। कहाँ रहता? लाल दरवाजे में। हाँ। बोला मैं भी करीब रहता हूँ वहाँ पे। सर बोले
बोला अच्छी बात है। बोला और क्या काबिलियत है? सर मेरी ये डिग्री है, ये पढ़ा, ये करा, ऐसा करा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा है सर, और इंग्लिश में तो परफेक्शन है। अरे अब मैं दोनों को बुलाया ताकि उनको गलतफहमी नहीं होना। बोला ये देखो भाई, इन्हें जो है ये काबिल है, तुम दोनों यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट ए लेटर ऑन द नेम ऑफ HR। मेरे नाम पे एक लेटर लिखने की भी काबिल नहीं है, और अम्मा बाबा के पैसे खर्च करके, आवारागर्दी करके, आशिकियाँ करके, गुटखे खा के, सिगरेट ना पी के MBA करे, छाबू के छाबू रह गए। अब इन्हें देखो, इतना अच्छा बच्चा है, इन्हें काम कर रहा, पढ़ा लिखा भी है, तजुर्बेकार भी है। अब कंपनी को तुम्हारी एटीट्यूड की, तुम्हारे स्मार्ट होने की, हैंडसम होने की, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को काम करके बिजनेस लाके पैसा देने वाले की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको स्टूडेंट पीरियड में वाकई बेहतरीन तालीम और हुनर हासिल करना है, आपको वेल ऑफ बनना है। ज़िंदगी की मार्केट में कूदने के लिए आपको जो है वेल ऑफ तरीके से दुनिया की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को ढाल के दुनिया में कूदना है। नींद में से उठ के कूद जाएंगे, जाके मैं सऊदी अरब में कुछ भी कर लूंगा बोले तो वहाँ एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री फाड़ के फेंक देते। वी डोंट नीड योर डिग्री, डू द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके तो वो जो बच्चा गैर मुस्लिम था उन्हें पूरा में को प्रैक्टिकल करके बताया, उसको एक कंपनी का मैं नंबर मिला के दिया, ये प्रोजेक्ट वहाँ पे रुका हुआ है, प्रोजेक्ट को कैसा डील करना है जरा बात करके बता बोल के जिद्दा को फ़ोन मिला के दिया। तो उन्हें जो बात करा, पूरा उसका प्लान पूछा, वो प्रोजेक्ट पूछा, उसका कॉस्ट पूछा, क्या क्या की पूछ के करके बोला साहब इन्हें जो है इतने में बोल रहा, अपन इतने में लेना। ये दोनों बैठ के देख रहे हैं बैला। चला कोसे कॉलेज से पढ़ा तो फला कॉलेज से पढ़ा। बोला तू कोसे कॉलेज से पढ़ा? फला कॉलेज से पढ़ा। बाबा क्या करते? अल्हम्दुलिल्लाह रियल इस्टेट का काम करते। तुम्हारे बाबा क्या करते? नहीं तो शादी खाने हमारे। बोला वहीं जाके गुजारा कर लो, बाबा के साथ ज़मीना बेचो और शादी खाने में मैनेजर बन के बैठ जाओ। तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब इन्हें जो है जो काम कर रहा, इसकी तनख्वाह अब मैं अपॉइंट करूँगा। इंडिया में कितने कमाता था पूछा, सर 18,000 रुपये देते थे। बोला वेरी गुड। बोला क्या है? बोला 2 बहना है सर, शादी के, किराए का घर है, बाबा नाबीना है, अंधे, ऐसा ऐसा है। बोला ठीक है बेटा, हमारे पास जो है 4,000 रियाल MBA को दे रहे, 4,000 रियाल इक्वल टू 50,000 रुपीज़ ऑफ इंडिया। मैं तेरे को 5,000 रियाल देता हूँ और ये जिम्मेदारी। उन दोनों के सामने वो बच्चे को मैं अपॉइंट करके जॉब पे रख लिया, तो दोनों के सूरता इतने हो गए। बोले साहब आप हमारे को। बोले क्या काबिल है तू काबिल क्या है? मैं तू एक लेटर नहीं ले सकता, तेरे को कंपनी में रख के पालना है। तो बोलने का मतलब ये है कि खुद को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले कि खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है। तो यानी अपने आप को इतना काबिल बनाओ, पढ़ने के दौरान ना तालीम, ना खेल को देखो, ना अच्छे खाने को देखो, ना अपनी ड्रेसिंग को देखो, ना अपनी माली हालत को देखो, ना आलीशान तरीके से माँ बाप की दौलत पे फिरने वाले पुटों को देखो। सिर्फ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम इस कदर काबिल बन जाओ कि जब दुनिया की मार्केट में जब तुम उतरेंगे तो तुम्हारे को हर कंपनी पैर पड़ के तुमको बुला ले कि ये शख्स मुझे चाहिए, इन्हें मेरी कंपनी के लिए काबिल है, इन्हें मेरे बिजनेस को डेवलप कर सकता है, इसकी काबिलियत इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को परवान चढ़ा सकता हूँ। तो खुद को उस तरीके की काबिलियत के शीशे में ढालो। तो वो कैसा ढाल सकते हैं? ऐसे कॉलेजेस है। मैं देखा उसामुद्दीन भाई के दोस्त हूँ, या हूँ बोल के यहाँ कोई तारीफ करने या ये कॉलेज का कोई प्रमोशन करने नहीं आया। मैं यहाँ पे जो चीज़ें देखा ही है, मैं बोला क्या भाई ये सब सही है? बोले आप चेक कर लो। मैं वेरीफाई करा तो वो भी हो रहा। सिटविन के ब्रांचेस में लेके हर स्कूल में गली गली दार रहे हैं। अरे मला भाई ये बड़े से बड़ा शहर का कॉलेज नहीं कर रहा, हाउ यू आर डूइंग? बोला मैं कर रहा हूँ, कौम मिल्लत का जज्बा है मेरे को। बोला वो भी टेस्ट कर लेता हूँ। बोला उसाम भाई टेस्ट करा तो यहाँ पे फीसा ले लेके आ रहे हैं। कम से कम फीस में पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की नॉलेज, दिन रात उन्हें पढ़ रहा, उन्हें टेक्निकल काम सीख रहा, उन्हें एक अच्छा हुनरमंद इंसान बन रहा, फिर उसके अंदर अखलाक पैदा हो रहे हैं, दीन का शऊर पैदा हो रहा, दुनिया के हिसाब से प्रिपेयर हो रहा उन्हें। तो अब इससे बढ़िया कौन से कॉलेज में चीज़ होना? 10 लाख रुपए महीने की फीस दिए भी तो यही पढ़ाते, और अगर 10,000 रुपये भी फीस ले रहे हैं इनके वैसा, तो जो है यही पढ़ा रहे हैं, और बल्कि 10 लाख वाले से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो बोलने का मतलब नौजवानों को, लड़कियों को, बच्चों को, आज के हमारे नौजवानों को बोलने का मेरा मतलब है, दुनिया की मार्केट में उतरना है तो खुद को दुनिया के हिसाब से प्रिपेयर करके उतरो, ताकि दुनिया का जो बिजनेस का एक जो सिस्टम है वो सिस्टम के पास तुम एलिजिबल रहना, डिमांडेड रहना। अगर तुम लाटोरी करेंगे, अगर तुम आवारागर्दी करेंगे, आज ड्रेसिंग देखेंगे, गाड़ियों पे फिरेंगे, आज तुम जो है
आज के शौक को देख लेंगे तो कल मुस्तकबिल के अंदर जब तुमको जिम्मेदारियां पड़ेंगे, घर जिंदगी की जिम्मेदारियां पड़ जाएंगे, जब तुमको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की आएंगी, जब खुद का कैरियर बनाने का वक्त आएगा, तो वहां पे मेरे वैसी कोई एक आदमी ठहरेगा। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम मुसलमान हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि तुम हिंदू है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि तुम क्या है। मेरे वैसा आदमी अगर वहाँ पे ठहर जाएगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, उसके लिए यही देखेंगे उन्हें, यू दो ही अल्फाज बोलेंगे, यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसके बाद जो एलिजिबल हुआ वो अपना बेहतरीन कैरियर बना लिया, जो एलिजिबल नहीं हुआ वो मजबूरन अच्छे घर का होके भी ऑटो चला लिया, ड्राइवर बन गया, सेलमैन बन गया, या कोई गैर गलत कामों में चला गया, या रियल इस्टेट में चला गया, या अगर माँ बाप का ने पैसा है तो माँ बाप जिंदा रहते तक उनके बल पे खा लिया, उसके बाद अगर शादी हो गई तो बीवी बच्चों को ले जाके जो है ऑटो चला लिया, अपना कैरियर ख़राब कर लिया। तो बहरहाल बोलने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब कीजिए जहाँ पर आपको दुनिया की तालीम के साथ बेहतरीन टेक्निकल तालीम दी जा रही हो और तालीम का मेयार आपके लिए बुलंद हो, ताकि आपको पढ़ाने वाला भी समझ में आए, पढ़ाई भी समझ में आए, और ख़ुद आपको अपना फ्यूचर चूज़ करके उसको जो है चलने की जो है आपके अंदर सलाहियत पैदा हो, ताकि अच्छी आपको तालीम हासिल होना है। तो मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि गैलेक्सी जूनियर कॉलेज के अंदर जो चीज़ मैं देखा इसको प्रमोट करें इंशाल्लाह ताला। और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, मैं फ़लाँ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पुराने शहर के अंदर ये बात से फ़ख्र की बात है, बात से फ़ख्र की बात है। मैं 50 कॉलेजों में लेक्चर्स दिया, पूरे हिंदुस्तान फिर के लेक्चर दिया, इवन जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी लेक्चर को बुलाया मेरे को, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के बच्चों को जाके लेक्चर दिया मैं, उनको यही कैरियर बोला मैं, बोला पढ़ाइए आप कुछ भी पढ़ लो, जब तक कि खुद के अंदर काबिलियत नहीं पैदा करेंगे तुम एलिजिबल नहीं हो सकते। और तुम कितना भी पढ़ लेके जाओ, क्या भी पढ़ लेके जाओ, तुम्हारे कैरियर को परवान चढ़ाने की जगह मेरे वैसे एक आदमी बैठा हुआ रहता, उन्हें देखता वहाँ पे इंटरव्यू लेके 1 मिनट में पहचान लेता हूँ ही इज़ एलिजिबल और नॉट। तो बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मैं दावत खिताब देता हूँ, हाँ मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब डायरेक्टर गैलेक्सी जूनियर कॉलेज को, वो अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार करें। और जो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक फ़ाइनल बात आपको बता कर जाता हूँ कि इस कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग का भी अहतमाम है, अच्छी तालीम का अहतमाम है, कम फ़ीस में मिल्लत इस्लामिया के बच्चों के लिए, हर किसी के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। इस कॉलेज की बारे में लोगों को बताइए कि हमें ऐसे कॉलेज चाहिए, या तो आप 1 लाख रुपए दे के महीना फ़ीस या सालाना फ़ीस 2 लाख रुपए दे के सेम कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन घोल के नहीं पिलाते तालीम को। अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये के अंदर मामूली हकीर रकम के अंदर साल की फ़ीस लेके अगर ऐसे कॉलेजेस में आपको तालीम दे रहे हैं जहाँ तालीम के साथ टेक्निकल तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, हुनर है, तो आपको अगर यहाँ पर आपके तारीख माजी को रोशन मुस्तकबिल में तब्दील कर रहे हैं तो गैलेक्सी कॉलेज का इंतखाब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक तआला आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। आगे भी इंशाअल्लाह हम प्रोसीजर बनाए हैं और मैं जहाँ कोशिश करूँगा कि गैलेक्सी जूनियर कॉलेज जो डिग्री कॉलेज के जितने भी ब्रांचेस है वहाँ पर जाकर मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँ और बच्चों को समझाऊँ और दिगर नौजवानों को मशवरा दूँ। गैलेक्सी ही नहीं, शहर में जितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो कौम व मिल्लत के लिए बिल्कुल कम सरमाए पे चलाए जा रहे हैं और उनका मकसद कौम व मिल्लत के बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे कॉलेजेस की मैं तायद करूँगा जिसमें गैलेक्सी कॉलेज भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में उनके बच्चों को जो बिल्कुल गरीब हैं उनको जो है आप तरगीब देंगे कि ऐसे कॉलेज में हिस्सा लें, ऐसे कॉलेजेस में तालीम हासिल करें ताकि उनका तालीमी मुस्तकबिल के साथ टेक्निकल मुस्तकबिल भी उनका संवर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आली जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और माशूक़ी साहब यहाँ पर आप लोगों को मुखातिब फरमा रहे थे। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से एक अदबन गुजारिश और एक अपील करता हूँ कि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और लाइफ की किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम कब तक दुनिया में रहते। जितना जल्दी हो सके नेकियां बटोरो। कभी भी हमारा क्या है इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं हम, तो हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो चीज़
हम नहीं समझ रहे हैं। जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे अंदर शऊर बेदारी होनी चाहिए। हमारे को मसाजिद से मोहब्बत होनी चाहिए, हमको कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए, हमको रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ आइन है। इससे हम दूर अगर हो गए तो हम दुनिया से दूर, हर तरीके से दूर है। तो ये फ़र्ज़ है हमारा, जो मसाजिद से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, ये हमारा फ़र्ज़ आइन है। जो इंसान मसाजिद से मोहब्बत रखेगा, नमाज की वक्त की टाइम की पाबंदी करेगा, टाइम सिस्टम टाइम मैनेजमेंट उसको समझेगा, तो वो ग्रोथ होगा, वो डेवलपमेंट होगा। जो अपने कैरियर में जो वक्त की 5 टाइम की नमाज की जो पाबंदी करेगा, वो शख्स ही क्या बिना कामयाबी की मंजिल तय कर सकता, क्योंकि उसके पास वक्त की कदर है। फजर वेरी इंपॉर्टेंट, जोहर असर मगरिब इशा, अगर ये पूरे टाइम के मिला के नमाज़ एक ही टाइम नहीं पढ़ सकते, टाइम पे अदा करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एजुकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स क्या अपना टाइमिंग पे हासिल कर लेंगे तो आप ग्रोथ होंगे, आप डेवलपमेंट होंगे, आप कमांडर होंगे। अगर आप क्या बोले तो ना, ये टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स अगर टाइमिंग पे नहीं सीखेंगे तो आपकी जगह पे, जैसा कि माशूक़ी साहब बोले कि एक बच्चे का मिसाल दिए कि क्या बोलते ना, उन्हें एक एप्लीकेशंस लिखने में क्या है, MBA करे हुए फुल ड्रेसिंग है, मगर उन्हें क्वालिफाइड नहीं हुआ। एक चप्पल पहने हुआ बच्चा, बगैर इन शर्ट करे हुआ बच्चा आके उन्हें एप्लीकेशन लेके अपना टैलेंट बता के क्या है बोले तो ना, वहाँ पे उन्हें जॉब ऑक्यूपाई हासिल करा। तो इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे 100 से नहीं, जैसा कि 10 वैकेंसीज है तो वहाँ पे हज़ारों से बच्चे आ रहे। तो जिसके पास स्किल्स है वही क्या बोले तो ना हासिल कर सकते हैं, उन्होंने सीट हासिल कर सकते हैं, उन्होंने गेन कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल्स और लोहा मनवा सकते हैं। तो ये गैलेक्सी कॉलेज का स्पेशली ये मकसद है कि हर बच्चा जॉब हासिल करने वाला नहीं, हर बच्चा यहाँ का जॉब देने वाला बनना चाहिए, बल्कि मेरा एक टारगेट है, मेरा एक मकसद है। तो मैं वैसे टेक्निकल्स क्या बोलना है, इंडस्ट्रीज लेवल्स के ऊपर, जैसा कि बल्ब है, फिनाइल्स है, बुक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, सोलर सिस्टम से, या ऐसे कई मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स है जो वो हमारे अंदर क्या बोलना शऊर बेदारी नहीं है, हमारे बच्चों को बताया नहीं जा रहा। बच्चों को सिर्फ कॉलेजों में इंटर बोल रहे तो सिर्फ इंटर ही पढ़ रहे, डिग्री ग्रेजुएशन कर रहे हैं बोले तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, सिर्फ BCom ही पढ़ रहे हैं। फिर जाके उन्हें मार्केट में अगर देखेंगे तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही, ना उन्हें जॉब्स हासिल करने के लिए उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो जॉब भी नहीं मिलता। तो अगर उन लोगों को ये टेक्निकल स्किल, जैसा कि 2 इयर्स अगर पढ़ रहे हैं उन लोग, अगर ये स्किल सीखे, सोलर सिस्टम्स अगर बनाना सीखे, अगर उन लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाना सीखे, इंटरमीडिएट के साथ साथ सीखे, तो ये चीज़ क्या अपने आगे मोबाइल बनाना सीखे, लैपटॉप बनाना सीखे, कंप्यूटर बनाना सीखे, हार्डवेयर इंजीनियर्स बने, ये AutoCAD सीखे, बिल्डिंग के लिए, बिल्डर्स के लिए आप लोग परमिशंस क्या अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग सीखने से आपको कामयाबी मिल सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एजुकेशन के साथ साथ ये स्किल्स ट्रेनिंग्स होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कई हम लोग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स करे, जो नई मंजिल का एक प्रोजेक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, वो प्रोजेक्ट करे, जो बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार क्या जो एजुकेशन हासिल नहीं करे, वो प्रोजेक्ट हज़ारों बच्चों से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दिए। और सीखो कमाओ बल्कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं। ऐसे कई ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को जो क्या अपना सीखते हुए कमा सकते हैं उन लोग। तो ये ट्रेनिंग ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी में मैं लेके आ रहा हूँ, तो ये बच्चे, कई हज़ारों बच्चे बेनिफिट भी उठा लिए। लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस, ये ऐसे कई कोर्सेज। मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल्स में हम लोग प्रैक्टिकल्स कराते हैं और हम लोग को एजाज़ भी है कि उस्मानिया हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल्स में भी हम लोग बच्चों को OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रख के बच्चे नॉलेजेबल गेन क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस दर अफसोस है, कई मैसेजेस देता हूँ,
मगर आज बच्चे क्या है 10th पास होते हैं चलो CEC में ले लेंगे, CEC 2 साल पढ़ते हैं पास हो जाते हैं मगर उन्हें अपना मुस्तकबिल नहीं संवारते, फिर BCom में जाते हैं 2 साल प्लस 3 साल 5 साल यूं ही ऐसा एजुकेशन की फील्ड में लगा देते हैं मगर वो उसमें कुछ स्किल्स ट्रेनिंग हासिल नहीं करते हैं। तो मैं भी आपसे जिलानी साहब से भी बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर्स के हमारे सरवर भाई हैं तो उसमें हम IPS IS की भी ट्रेनिंग दिए, बच्चों को सिलेक्शंस कराएं। कई OECD के स्कूल्स में मैं जॉब्स मेले कंडक्ट करता हूं जो कई कंपनीज जो डिग्री कॉलेज रहने के वजह से 350 कंपनीज हमारे से टाई अप में हैं। जो ग्रेजुएशन जो बच्चे पास हो जाते हैं 350 कंपनियां हमारे से जो IT के कंपनियां टाई अप में हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन होते हैं वो बच्चों को हम वो IT कंपनीज में भिजाते हैं। तो बास डिग्री कॉलेजेस में वो अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। जो टास बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन से जो उस्मान है यूनिवर्सिटी से है वो गैलेक्सी कॉलेज से टाई अप में है। वो टाई अप रहने के वजह से हम बच्चों को क्या है बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट करते हैं। उन लोगों को ये ऑफर देते हैं लर्निंग एंड अर्निंग, आप पढ़ो भी और आप कमाओ भी। जब आपका स्टेज है आप अपने घर को अपने महल्ले को एक फाइनेंशियली एक साउंड बनेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, आप किसी को हेल्प करने के लिए लायक बनेंगे। अगर आपके वालिदैन अगर एक BP की टैबलेट्स या शुगर की टैबलेट्स के लिए अगर पैसे नहीं है तो वो बेटा आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप की महीने की दवाएं मैं अपने जेब से दूंगा। बल्कि आज इंटरमीडिएट का बच्चा ये जिम्मेदारी अपने वालिदैन की क्या अपना कफालत लेना चाहिए कि आज डायबिटीज और थायराइड्स और शुगर और BP कई बीमारियों से मुब्तला हो जा रहे हैं। उनके बीमारियों के खर्चे अपने पॉकेट से इंटरमीडिएट का बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहिए कि मेरी फीस मैं पे कर लूँगा और मेरे माँ बाप के जो मेडिसिन के रहेंगे अखराजात मैं उठाऊंगा। बल्कि ये अपना ये गैलेक्सी का हर बच्चा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए रहेगा। और मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए क्योंकि साहब का भी टाइम कम है और यहाँ पर हम लोग जो बच्चे स्कूल्स में जो इंटर में जो बच्चे हिफ्जुल कुरान करना चाहते हैं उनको हिफ्जुल कुरान का भी सेक्शन से अलग रख रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस नहीं रखे। कोई बच्चे क्या देना टेक्निकल ट्रेनिंग सीखना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के साथ उनको टेक्निकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उन लोगों को दे रहे हैं। जो बच्चे अगर जॉब्स करना चाह रहे हैं पढ़ते हुए उन लोगों को अर्निंग क्या देना 9,000 से लेकर 20,000 तक उन लोगों को सैलरीज यहाँ पर जॉब्स रिक्वायरमेंट्स हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे क्या देना स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं वो बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश दे रहे हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है जो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। मैं यहाँ पर जो गेस्ट आए मैं उनके दिल की गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूँ जो आपने हमारे लिए यहाँ पर टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर। हैं कावशें हैं, मैं बराबर उसका अप्रिशिएट करता हूँ, सताइश करता हूँ कि माशाल्लाह इस कदर जज्बा, इस कदर कौम व मिलत के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए इस कॉलेज के दरवाज़े खुले हैं। सब के लिए जो हिंदुस्तानी है, जो हमारा हैदराबाद का शहरी है, उसके लिए तमाम के लिए ये चीज़ खुली है। और मैं हुसामुद्दीन साहब की कोशिशों की जद्दोजहद की बिल्कुल सताइश करता हूँ कि इतने कम सरमाए में और इतने कम वक्त में इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि कौम व मिलत के बच्चे आगे बढ़ें बिला लिहाज मज़हब मिलत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो आए, तालीम हासिल करे और अपने तारीख़ माजी को अपने बेहतरीन रोशन मुस्तकबिल में तब्दील करें। तो उसमें से एक नौजवान हैदराबाद के मशहूर मारूफ़ जो शख्सियत हैदराबाद की और नौजवानों के लिए फ़ख्र, नौजवान जो हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के लिए है, ऐसे नौजवानों के लिए मैं फ़ख्र कहूँगा जनाब सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, मेरे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वेरी ग्रेट पर्सन, सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नाका से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो आप हमारे स्टूडेंट्स को जो आईएसओ बच्चों को उनको कुछ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बताकर उनकी काउंसलिंग करें और उनको ये बताएं कि तालीम क्या है, क्या होती है और तालीम से क्या फ़वाइद और ज़िंदगी हासिल की जा सकती है। जनाब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब की शालपोशी जो करेंगे और मोमेंटो पेश करेंगे।
अब जनाब हसामुद्दीन साहब, अरे वाह वाह वाह, जनाब सैयद सिकंदर माशूक़ी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो है हमेशा कौम के बहबूदी के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे रहते और खरा बोलने वाले हैं। आप हैं सियासतदान, मगर बाकी कोई सियासतदान कैसे रहते बोले तो सिर्फ मस्का मारना, गवर्नमेंट का हो या फिर अपनी पार्टी का हो, मस्का मारने के लिए रहते। मगर जनाब सैयद सिकंदर साहब अगर वैसे होते तो आप आज उन्होंने एक अच्छे मिनिस्टर यानी बहुत अच्छे पोस्ट पे रहते, हाई लेवल पोस्ट पे रहते, जो है अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलो या फिर बेहतरीन पोस्ट पे रहते, आला पोस्ट पे रहते। ज़रा खराब बोलने की वजह से उनको थोड़ा वो कर दिया। मगर उनका जो नीयत है वो नीयत के ऊपर दारोमदार रखते हुए अल्लाह ताला उनको ज़रूर बेहतरीन से बेहतरीन पोस्ट से नवाजे, ये हमारी आरज़ू है। जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब जनाब सैयद माशूक़ी साहब को एक मोमेंटो पेश करेंगे। प्रेसिडेंट लक्ष्मी जी से, मीना जी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे बीच आएँ और कुछ देर के लिए मुखातिब करें और 2 मिनट ऐसा हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि पुलिस की ड्यूटी। मंच पे बैठे सो बड़े लोगों को मेरी तरफ से पहले नमस्कार करते हुए, मंच के सामने बैठे सो हर एक को, मेरे से छोटे रहने दो बड़े रहने दो, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीना है, मैं आशा यूनियन हैदराबाद इंचार्ज हूँ। मेरा वर्क है हेल्पिंग नेचर का वर्क है। सोसाइटी में जिसको भी कुछ तकलीफ है तो मेरी तरफ से हेल्प करना, या गवर्नमेंट के तरफ से रहने दो, प्राइवेट के तरफ से रहने दो, मेडिकल डिपार्टमेंट में रहने दो और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने दो, हर एक के डिपार्टमेंट में जो भी मेरे साथ आते हैं हेल्प होना बोल के मेरी तरफ से जितना कोशिश करे मैं वो हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते ही रहती हूँ। लेडीज़ का रहने दो, स्टूडेंट का रहने दो, मज़दूर लोगों का रहने दो, एम्प्लॉय रहने दो, नॉन एम्प्लॉय रहने दो, कोई भी रहने दो, जो भी रहने दीजिए। मेरे साथ जो हेल्प हो रहे, मैं पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, मैं हेल्प करते रहे। सोशल वर्कर हूँ मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये जो आशा लोगों का जो मेरे नाम से आप लोगों को परिचय करवाए ना, आशा लोग बहुत सारे हैदराबाद में आशा लोग आज पूरे हॉस्पिटलों में वर्क कर रहे सो है। ऐसा ही हॉस्पिटलों में वर्क करे सो वालों को सही तनख्वाह नहीं मिल रहे सो है, गवर्नमेंट से मेहनत करे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहे बोल के उनको मेहनत का फल मिलना बोल के हम लड़े सो है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो मेडिकल का सही हेल्थ का पोजीशन पे उन लोग अगर हेल्थ का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहे तो भी हेल्थ का ट्रीटमेंट जहाँ हमारे साथ हो सके तो वो हेल्थ का ट्रीटमेंट भी हम फ्री रहने दो या कहीं पे भी रहने दो, हमारे पास जो रास्ता है वो रास्ता बता के हम हेल्पिंग करने के लिए तैयार है। अवेयरनेस और नौजवानों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, टैलेंट बहुत ज़रूरी है। आज का सिचुएशन में, आज का ज़माने में पुराना ही चीज़ नहीं छोड़ना, पुराने को भी लेके आगे बढ़ा के अपन नौजवान आज अपन का गोल एक लगा के आगे चलने की बहुत ज़रूरी है। मेरा गोल क्या है, मैं खुद की 1 मिनट में बोलती हूँ कि मेरा गोल है कि मैं सोशल वर्कर बनाऊँ। बहुत मेहनत से मैं सोशल वर्कर बना सकूँ। बचपन से मेरे को सोशल वर्क की बहुत ख्वाहिश था, सबकी हेल्प करना। मेरे साथ जितना भी हो, मेरे पास मेरे को जितना टैलेंट है, मैं जहाँ तक हो सके तो वहाँ तक हिम्मत से जाके हेल्प करना मेरा काम है। वही मेरा बचपन से था, मेरा गोल को मैं रीच कर ली। आज मेरा गोल मैं जैसा रीच करी वैसा मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 2nd ईयर का कंप्लीट हो गया, छोटा बेटा 10th क्लास कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों का भी एक गोल है ITI पढ़ाना, वो बच्चों को मैं वहाँ तक ले जाऊँगी। वैसे ही आज दुनिया में ऐसा हर एक नौजवान बच्चा, स्टूडेंट, उनके टैलेंट पे उन ठहरना, एक गोल लगा लेना, वो गोल के हिसाब से आगे बढ़ना, सबसे मिलजुल के रहना, किसी से भी नफरत से नहीं रहना, प्यार मोहब्बत
नियत से रहना और ईमानदारी से आगे चलना, किसी का भी बुराई नहीं सोचना, सबका अच्छा ही सोचना। आज अपन सबका अच्छा ही सोचे तो अल्लाह अपन के साथ रहेंगे। अपन किसी का भी बुराई सोचे तो अल्लाह अपन के साथ नहीं रहेंगे। अपन कुछ भी नहीं देना, सिर्फ सोचिए आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को अच्छा रास्ता बताएंगे। जो सर्किल साहब बोले सो है, हर एक शब्द अपन की अवेयरनेस के लिए बहुत कीमती शब्द है। हर एक शब्द, वो कीमती शब्द को लेके अपन पूरा आगे बढ़ेंगे। हम भी वैसे ही कर रहे सो है, हमारे पास जा अवेयरनेस, हम मीटिंग कॉलेजों में रहने दो, मेडिकल डिपार्टमेंट में रहने दो, जहीं पे भी रहने दो, हमारे तरफ से पूरा अवेयरनेस करने के लिए सोच रहे। आजकल के नौजवान बच्चे सोशल मीडिया पे पूरे माइंड चले जा रहे। सोशल मीडिया 50% अच्छा है, 50% ख़राब भी करने के लिए सोचते हैं। वो अपन के हाथ में भी रहते। 1 मिनट 2 मिनट से बढ़ के अपन सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना। आजकल का ज़माने में छोटे बच्चों के हाथ से लेके 100 साल बूढ़े के हाथ में तक टच फ़ोन चल रहे सो है। टच फ़ोन अच्छा ही है, लेकिन वो इंसान की डेवलपमेंट के लिए जहाँ तक अच्छा है वहाँ तक ही यूज़ करना अपन, वहाँ नहीं। आज पूरे नए ऐप आने से क्या हो रहा, बच्चे जो अच्छा काम पे लगाने का ध्यान छोड़ के बुरा काम पे माइंड चले जा रहे सो है। अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, ये टच फ़ोन भी ज़रूरी है। और सोशल मीडिया जैसा बढ़ते हुए जा रहे, वो सोशल मीडिया का हिसाब से अपन का माइंड भी फास्ट वैसे ही चलना। एक मिनट कीमती का मिनट रहते हैं। 1 मिनट आज वेस्ट कर दिया समझो, फिर पलट के वो मिनट को अपन वो नहीं कर सकते। टाइम बहुत पाबंदी है, बहुत कीमती है, उसके हिसाब से अपन समय का हिसाब से अपन चलना है। वो हिसाब से चले तो गोल को रीच कर सकते हैं, इंसान आगे बढ़ सकते हैं। अपन एक पोजीशन पे ठहरना, 10 जने को पोजीशन पे ठहराने का हेल्प करना, वैसा भी हम लोग कर रहे। सो हमारा आशा वर्क यूनियन के तरफ से, आंगनवाड़ी यूनियन के तरफ से, और हम मेरी तरफ से, मेरी खुद की तरफ से एजुकेशन में फ्री एजुकेशन किसी को पढ़ाना बोले तो मेरे को जहाँ स्कूल कॉलेज परिचय है, वो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन से स्कॉलरशिप में जॉइन करवा के, फ़ीस माफ़ करा के हम जॉइन करवा रहे। गरीब से गरीब बच्चे लोगों को बहुत पढ़ने का कॉस्ट रहता है, लेकिन फैमिली पढ़ाने का उनको ताकत नहीं रहते, पैसों का फाइनेंशियल का प्रॉब्लम रहते। वैसा कोई भी रहने दीजिए, अगर हमारे पास है तो हमको जहाँ मालूम है वहाँ हम फ्री में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हर साल हम लेडीज़ को रहने दीजिए, नौजवान बच्चों को रहने, अवेयरनेस का, एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स का रहने दो, रंगोली का रहने दो, ऐसा उसमें एक टैलेंट रहते हैं। नौजवानों में, लड़कियों में रहते हैं, लड़कों में रहने दो, वो टैलेंट छुपाते रहते हैं। मेरा टैलेंट निकाले तो मैं वो टैलेंट का अगर सामने लगाए तो किसी को पसंद आते, किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन अपन का टैलेंट आगे वालों को, अपन को पसंद नहीं है तो आगे वालों को तो 4 जने को यूज़ होते हैं। टैलेंट को बाहर निकालना ज़रूरी है, एक पोजीशन पे रहना ज़रूरी है, और एक कदम आगे बढ़ रहे बोले तो 100 बार सोचना। ये कदम आगे डालने से सिर्फ मेरे को यूज़ हो रहे, 100 जने को यूज़ हो रहे। हेल्पिंग नेचर के हिसाब से अपन समाज में जाना है, वही हिसाब से हम लोग जा रहे सो है। वैसा हम भी आपके लिए जो भी अवेयरनेस का मीटिंग के लिए, जो भी अच्छाई काम के लिए आप लोग कदम उठाएंगे, हम पूरे साथ आपके साथ रहेंगे। आप हर एक अच्छे काम के लिए आप जो आगे कदम बढ़ा रहे ना, वो कदम पे हम भी कदम आगे डालने के लिए हम पूरे तैयार रहेंगे। और ये जो आजकल के नौजवान बच्चे पूरे एक टैलेंट और उनका पोजीशन, उनका सिचुएशन, फैमिली, मेरा फैमिली क्या है, वो फैमिली के हिसाब से अपन आगे बढ़ना है। और फैमिली गरीब रहते लेकिन सोच बड़ा रहते, वो दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वल करके अपन कमज़ोर नहीं होना। वहाँ तक अगर पास होना बोले तो अपन पूरा मेहनत करना, लड़ना, आगे बढ़ना। इंसान पूरे तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है। मैं जितना हेल्दी रहती हूँ ना, समाज में उतना हेल्दी के लिए मेरा गोल रहने दो, टैलेंट रहने दो, कुछ भी रहने दो, आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा मेरी तरफ से कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी मेरे तक ही नहीं रहना, 100 जने को यूज़ होने तक रहना। जिसको मजदूरी की रहने दो, टैलेंट एजुकेशन का रहने दो, मेडिकल का रहने दो। समाज में आज जो भी है गैलेक्सी बोले तो उसमें पूरे आते हैं। मैं अभी पढ़े सो हूँ, इतने अच्छे ग्रुपा है, इतना अच्छा है। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी इतना रहता बोल के मैं नहीं सोचे सो हूँ। यहाँ मेरे को अच्छा, और मैं क्या अप्रिशिएट, माने एक अच्छा, बहुत खुशी हो रहा हूँ आज। खुशी हो रहा हूँ कि इतना अच्छा मौका दिया सो मेरे को 2 मिनट बात करने के लिए। और आप लोग भी एक अच्छा टैलेंट बनना बोल के, एक गोल को रीच होना बोल के, आप पूरे आगे बढ़ने के लिए सोचना बोल के, मेरी तरफ से पूरा
जो भी आप मेरे साथ हेल्प होना, आपको मेरा हेल्प देने के लिए आप लोगों के साथ रहने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगी। ये 2 शब्द बोलने के लिए मेरे को जो भी मौका दिया सो, आप मंच पे बैठे सो बड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हो। मेरे को हिंदी प्रॉब्लम, फिर भी मैं बोलने का कोशिश करती रहती हूँ। वही, थैंक यू। मैडम का, मीना कुमारी मैडम का, मीना मैडम का, प्रेसिडेंट आशा वर्कर, और जनाब हुसामुद्दीन साहब अब मैडम मीना को मोमेंटो पेश करेंगे। और मैं थैंक्स अदा करता हूँ मीना मैडम का फॉर योर गुड स्पीच, और उम्मीद करता हूँ अगेन वी विल मीट ऑन दिस गुड ओकेशन नेक्स्ट। मैं हुसामुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम गैलेक्सी जूनियर कॉलेज के लिए इसी तरीके से सेमिनार्स मुनक़िद करते रहेंगे, और इस कॉलेज की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस कॉलेज की अच्छाई के लिए, और इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स को तरग़ीब देने के लिए इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम देने का।